किसी ने क्या खूब कहा है, रक्तदान और कन्यादान को महादान माना गया है, लेकिन आज के ज़माने में वक्त दान भी सबसे बड़ा दान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। एक बहुत छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको वक्त की गहनता को बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये कहानी 4 दोस्तों की है, तरुण, अभीश, अंकित और अभिषेक की। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद चारों का प्लान बनता है कि चलो आज पार्टी करते हैं। तो उसी शहर के एक बड़े से होटल में पार्टी करने के लिए ये चारों दोस्त चले जाते हैं। पार्टी में खूब हंसी मजाक होता है, सब एक दूसरे की खूब खिंचाई करते हैं। पार्टी खत्म हुई और वेटर बिल लेकर आता है। बिल पे करने के पहले इन लोगों में एक बड़ा मज़ेदार सा डिस्कशन शुरू हो गया। एक ने कहा कि हम लोग 20 साल बाद मिलेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कितना सफल हुआ। बच्चों वाली शर्त थी, लग गई तो लग गई। सबने कहा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन साल की पहली तारीख को इसी होटल में मिलेंगे। एक शर्त उन लोगों में यह भी लगी कि उस दिन जो सबसे लेट आएगा बिल वही पे करेगा। और जो वेटर बिल लेकर वहां खड़ा हुआ था वो सारी बातें खड़े खड़े सुन रहा था और कहा कि क्या खूब मज़ेदार शर्त लगी है आप लोगों के बीच में। 20 साल बाद अगर मैं भी यहाँ पर रहा तो मैं भी वह पार्टी देखने में बहुत उत्सुकता रखता हूँ और वह पार्टी मैं देखना बहुत पसंद करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। 20 साल बाद 20 साल बीत गए। कब बीते किसी को कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन इन 20 सालों में बहुत कुछ बदला। वह जो छोटा सा शहर था वह एक बहुत बड़ा शहर बन गया। शहर में खूब सारे मॉल बन गए, मल्टी स्टोरीज बन गई। इनफैक्ट वह होटल भी 5 स्टार होटल बन गया। और जो वेटर था वह इस होटल का मालिक बन गया। इन चारों दोस्तों की भी लाइफ चेंज हो गई। कोई सरकारी नौकरी करने लगा, तो किसी ने अपने पिताजी का बिजनेस संभाल लिया। सब अपने अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं पा रहे थे। 20 साल कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उन चारों को वो 1 जनवरी जो मिलने वाली डेट थी, जिसमें चारों दोस्त मिलना चाहते थे, वो सबको याद थी। तो सबसे पहले उस होटल में अवीश पहुंचता है, अपनी लग्जरी कार से उतरता है और होटल में जाके अपने दोस्तों को ढूंढने लगा। तो वेटर जो कि अब सेठ बन चुका था, उसने कहा अंकित सर ने अपने आपके लिए टेबल बुक करा दिया है। आपने मुझे पहचाना? 20 साल पहले मैं वही वेटर हूँ जो 20 साल पहले आपकी जो शर्त हुई थी वहाँ पर मैं भी खड़ा था। तो अवीश बहुत खुश हुआ और अवीश वहाँ टेबल पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद तरुण भी अपनी लग्जरी कार से उतरता है और जाके वहाँ पर टेबल के पास पहुँचता है और अवीश और तरुण आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर कुछ समय बातचीत उन लोगों में होती है। फिर कुछ समय बाद अभिषेक भी वहाँ पर आता है। तो तीनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है कि 20 साल पहले हम लोगों ने बातचीत की थी और वहाँ से लेकर के अभी तक का सफ़र कैसा किसका रहा। इन लोगों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है और इंतज़ार हो रहा था चौथे दोस्त अंकित का। तो थोड़ी देर बाद सेठ आता है टेबल पर और कहता है अंकित सर का कॉल आया है कि आप लोग स्नैक्स शुरू कीजिए, अभी उन्हें आने में थोड़ा सा टाइम है। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये चारों दोस्त स्नैक्स शुरू कर देते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ा समय और बीत जाने के बाद सेठ आता है और कहता है कि आप लोग मेनू लीजिए। अंकित सर कह रहे हैं कि मुझे अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा और आप लोग डिनर शुरू कीजिए। थोड़ी देर और हो जाती है। तो ये तीनों दोस्त अवीश, तरुण और अभिषेक, ये तीनों दोस्त इंतज़ार करते करते शाम के 6 बजे से रात के 10 बज जाते हैं। तो जब रात का 10 बजा तो तीनों कहने लगे कि ठीक है हम लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद इन लोगों को लगा कि अंकित अब नहीं आएगा। तो निराश होकर इन लोगों ने कहा कि बिल दो। और निराशा इस बात की नहीं थी कि अंकित कहाँ है क्या है, निराशा इस बात की थी अंकित कॉल पर है, बता रहा है, कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ और वो आ नहीं रहा है, वो मिलना नहीं चाह रहा है।
जब बिल मांगा गया, जब इन तीनों दोस्तों ने बिल मांगा तो सेठ दौड़ कर आया। वो कहने लगा कि नहीं, अंकित सर ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। और अब ये सारे दोस्त और भी निराश हो गए कि आखिर बात क्या है, अंकित मिलना क्यों नहीं चाह रहा है, आ क्यों नहीं रहा है। तो भारी मन से ये तीनों दोस्त वहाँ से उठकर बाहर आने लगते हैं। तभी एक सरकारी गाड़ी गेट पर आकर रुकती है और उससे एक लड़का उतरता है। और वो लड़का उन तीनों के पैर छूता है और कहता है, प्रणाम अंकल, पापा जी ने मुझे भेजा है। पिताजी ने खेती किसानी करके मुझे इतना काबिल बनाया कि आज इस शहर का मैं कलेक्टर बन गया हूँ। कुछ समय पहले की बात है, एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। और मरते वक्त उन्होंने कहा था कि 1 जनवरी को तुम वहाँ ज़रूर जाना। उन्होंने पूरा किस्सा मुझे बताया कि क्या क्या आप लोगों में बात हुई थी। तो 1 जनवरी को तुम वहाँ पर ज़रूर जाना और सबसे लास्ट में जाना, और बताना मत कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा हूँ। वरना ये जो 20 साल का सफ़र था और जो उस दिन ये लोग मज़ा कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, वो नहीं कर पाएंगे। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि आप लोग ऐसे ही मिलते रहें। उन तीनों दोस्तों की आंखें नम हो गई और वो रोने लगे और कहा कि हम लोग अब 20 साल में नहीं, हर महीने मिला करेंगे। और सोचने लगे कि हम लोग इन 20 सालों में आखिर मिले क्यों नहीं। दोस्तों, ये कहानी उन दोस्तों की ही नहीं है, हमारी और आपकी अपनी कहानी है। हम इस चक्कर में रहते हैं कि हम मिल लेंगे, लेकिन हम अपने कामकाज में इतना व्यस्त हो गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं कि हम अपनों से मिल नहीं पाते हैं। अपनों के लिए वक्त निकालिए, अपनों के साथ बैठना शुरू करिए, अपनों से बातचीत करिए। क्या पता कौन कब हमारा साथ छोड़कर चला जाए। तो इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया कि वक्त आप अपनों के साथ बिताइए, वक्त की अहमियत को समझिए। जुड़े रहिए, हर संडे और सैटरडे सुबह 10 बजे कुछ ऐसी कहानियों के साथ में मैं आऊँगा। नमस्कार।